Importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate. इजराइल ईरान युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका की एंट्री से अब बौखलाहट और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका ने आते ही ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक सफल हमला बताया। ट्रंप ने साफ तौर पर बताया कि बम बरसाने के बाद सभी विमान अमेरिका वापस आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर ट्रंप ने साफ तौर पर लिखा, हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बहुत सफल हमला किया है, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं। प्राथमिक स्थल फोंडो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई देता हूँ। दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय आ चुका है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका ने इस बात का भी दावा कर दिया है कि हमलों में B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। शुक्रवार की रात को मिसौरी में व्हाइट मैन एयर फोर्स बेस से कई B-2 बॉम्बर्स को उड़ान भरते और पश्चिम की ओर बढ़ते देखा गया। शनिवार तक विमान को प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ते देखा गया और पहले बता दिया गया कि ये गुआम बेस के रास्ते पर है। B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर ले जाने में सक्षम थे, जो 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम है, जिसे ईरान के फोर्टिफाइड फोर्डो परमाणु स्थल को भेदने में सक्षम एकमात्र हथियार माना जाता है। प्रत्येक B-2 इनमें से 2 हथियार ले जा सकते हैं। इससे पहले इजरायली अधिकारियों ने कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से कहा था कि वे ईरान पर हमले के लिए 2 सप्ताह तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दावा किया था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख हिस्सों को नष्ट करने के लिए इजराइल अकेले ही कार्रवाई कर सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ट्रंप की बातों से साफ लग रहा था कि इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है। शनिवार को अमेरिकी विमानों ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की और ये साफ संदेश दे दिया है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को नहीं छोड़ेगा। फिलहाल हम इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।